फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट में। चलिए, अभी तक हमने देखा कि हृदय कैसे कार्य करता है, इससे पिछले लेक्चर में, और हृदय कौन कौन सा कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। आज हम देखते हैं कि वाहिनियाँ क्या होती हैं या रुधिर वाहिनियाँ क्या हैं। रुधिर वाहिनियों का मतलब होता है जिस प्रकार से हमें खेत में पानी लगाने के लिए नालियों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से शरीर के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे पाइप्स कहते हैं। ये शरीर के विभिन्न भागों को रक्त लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। ये रक्त लाने और ले जाने का जो कार्य करती हैं, इनके विभिन्न अंग होते हैं जिन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रुधिर वाहिनियों का मतलब क्या होता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों, यानी कि शरीर को जो विभिन्न भाग होते हैं, रक्त को ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियाँ यानी कि पाइप या नालियाँ पाई जाती हैं, जिसे रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ कौन कौन सी काम है? इसमें धमनियाँ आती हैं, शिराएँ आती हैं और केशिकाएँ आती हैं। धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ होती हैं, इनके सबके अलग अलग कार्य हैं। जैसे धमनियाँ जो होती हैं, नंबर 1 पर है धमनियाँ। धमनियाँ जो होती हैं ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती, जो हमारा शरीर होता है ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं और ये ऑक्सीजन युक्त होती। जो ये धमनियाँ होती हैं, इनमें क्या काम करता है कि इसमें ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, इसको हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त ले जाती हैं और ये शरीर की गहराई में स्थित होती है। और जो शरीर के अंदर ये हमारा हाथ है या शरीर है, इसके बहुत नीचे दिखाई देती है। फिर इसके बाद आता है कि इनकी दीवारें मोटी होती हैं, लचीली होती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली इसलिए होती हैं क्योंकि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसमें प्रेशर यानी दबाव के कारण से अधिक दबाव से बहता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं, इसलिए ये अधिक दबाव से जाता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं। फिर इसके बाद आता है शिराएँ। ये शिराएँ क्या काम करती हैं? शिराएँ क्या होती है? ये हरे नीले रंग की दिखाई देती, जो हमारा सबसे ऊपरी भाग होता है, जो नाड़ी की तरह दिखाई देता है। अगर कभी आप ब्लड चेक कराने जाएं या कभी खून निकाला जाता है, रक्त निकालते हैं, तो वो जो दिखाई देती है ये हरे नीले रंग की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। और ये शरीर की कम गहराई मतलब ये ऊपरी भाग होता है या ऊपरी सतह में स्थित होती, जो ऊपरी भाग होता है उस पर स्थित होती हैं और इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। जो त्वचा हमारी ऊपरी त्वचा दिखाई देती है, इसके नीचे दिखाई देती है, इसे हम आसानी से देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी कि जो CO2 युक्त रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है। यानी कि जो शरीर में पूरा ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, उसको ला करके कहाँ करती हैं? हृदय में ले आती हैं। विभिन्न अंगों से क्या करती हैं? हृदय में लाती हैं। ये कौन कार्य करता है? शिराएँ काम करती। कौन कार्य करता है? शिराएँ काम करती है। और इनकी दीवारें अपेक्षाकृत क्या होंगी? पतली होंगी। क्यों पतली होंगी? क्योंकि इनमें ब्लड का जो होता है, जो सर्कुलेशन होता है, वो धीरे होता है, पतली तथा कम लचीली होती है, क्योंकि इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इसमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाई जाती है। ये कपाट क्या चीज़ होता है? जैसे आप देखेंगे, कभी नल देखेंगे चलाते वक्त, जो उसमें वाल्व लगा होता है उसको रोक लेता है, पानी को नीचे रोक लेता है, फिर ऊपर खोलता है, बंद करता है। इसी प्रकार से इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त को विपरीत दिशा से बहने से रोकते हैं। विपरीत दिशा मतलब क्या? जो ब्लड हृदय की तरफ लाया जा रहा था, ऐसा ना हो कि वो फिर वापस उधर चला जाए। इनको रोकने के लिए क्या होता है? शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है केशिकाएँ। जो केशिकाएँ होती हैं ये शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियाँ तथा शिराएँ, जो धमनियाँ और शिराएँ होती हैं, ऊतक में जाकर के अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। शाखाओं में विभाजित होने का मतलब क्या होता है? जो हमारे
मेन होते हैं, मेन के बाद क्या होते हैं, सब ब्रांच होते हैं, सब ब्रांच के बाद क्या होते हैं, और छोटे छोटे ब्रांचों में मिल जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। और इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। इनकी दीवारें क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं। इस प्रकार से हम धमनियाँ और शिराएँ और केशिकाएं क्या हैं। धमनियाँ और शिराएँ मुख्य कार्य करती हैं। और यहाँ पर बताया गया जो केशिकाएं होती हैं, इसके चित्र के माध्यम से देखते हैं। अभी क्या बताया गया कि शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुँचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियाँ तथा शिराएँ क्या होती हैं, ऊतक में जाकर के अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती, जैसे आप देख लीजिए ये शिराएँ है और ये क्या है, धमनियाँ है। हम आप जानते हैं कि धमनियाँ क्या काम करती हैं, इसे ऑक्सीजनिक रक्त होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है। इनका प्रेशर ज़्यादा होता है। और जो शिराएँ होती हैं इनका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती हैं, CO2 युक्त होती हैं। और इनको ला करके कहाँ पर कम होता है, हृदय में करता है। लेकिन जब जाती है तो आप देखेंगे सब शाखाओं में धीरे धीरे विभाजित हो जाती है और छोटी छोटी शाखाओं से फिर क्या होती है, फिर आगे वाली शाखाओं पहुंच जाती है और विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है, केशिकाएं कार्य करता है। इस प्रकार से ये वीडियो हमारी आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।